कहाँ से आपके लिए आती हूँ। चलो चलो, मुझे सुन के अच्छा लगा कि आपको मेरे बारे में पता है। इसका मतलब आप इंटरेस्ट होके अच्छी तरह से मेरा पूरा बात सुनते हैं यहाँ पर, तो मुझे अच्छा लगा कि शायद मेरा आना सफल है यहाँ आपके सामने आकर। तो बच्चों, जैसे कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सल्तनत मैम के यहाँ वार्षिक समारोह एनुअल डे चल रहा है, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉफ़ी मिली है। शहनवाज सर जो यहाँ के पार्षद, उन्होंने आपको पैसों से सम्मानित किया। और हमारे बीच में अश्विन सुखीजा सर हैं, अर्चित हैं, इंतखाब आज़ाद सर हैं और डॉक्टर साहब हैं, तनवीर भाई हैं। तो पहले तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करूँगी कि ये आपके लिए यहाँ पर आएँ, क्योंकि सब बच्चों अपने कामों में बिज़ी हैं। जैसे आपके घर में आपके पापा काम पे जाते हैं तो हम लोग भी काम पे जाते हैं, लेकिन हम आपके बीच में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपको शायद थोड़ा बहुत हमको जानकर या हमारी बातें सुन के आप अपने अंदर और तालीम या कुछ भी और हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सल्तनत मैम का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इस जगह पर ये स्कूल खोला है, और उन माँ बाप का शुक्रिया अदा करूँगी कि जो यहाँ पे बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो पहले अपने प्रिंसिपल मैम के लिए क्लैप करो, फिर मम्मी पापा के लिए करो, ठीक है। और दूसरा, हमें उस खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें माशाल्लाह 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, 2 आँख दी है, सब कुछ दिया है। और अल्लाह ने अगर किसी को किसी चीज़ से मोहताज भी किया है तो हमें उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मोहताज हैं तो हम नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, हमें हर चीज़ हासिल कर सकते हैं हम लोग। हमारे हर इंसान में दिमाग है, जानवर में भी दिमाग है, चिड़िया में भी दिमाग है, हर चीज़ में दिमाग है। पर खुदा ने इंसान को ज़्यादा दिमाग इसलिए दिया है क्योंकि वो सब कुछ समझ सकता है, बोल सकता है। जानवर ये नहीं कर सकता, जानवर बोल या पढ़ लिख तो नहीं सकता। हम लोग इंसान बच्चे हम लोग कर सकते हैं। तो अल्लाह ने जब हमें ये चीज़ दी है तो हमें इसको अच्छी तरह से इसको मतलब इसका यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों, मेरा यहाँ पे आप लोगों को यही कहना है, जो छोटी सी ईरम बैठी है ना, ईरम है ना इस बच्ची का नाम, जोर से बोलो। ईरम से लेके आखिरी तक जो भी बच्चा बैठा है, क्या है लास्ट वाले बच्चे का नाम? कोई भी बताओ जो लास्ट में बैठा है सीढ़ी पर, क्या नाम है बेटे? जोर से बोलो अपना नाम। समीर। समीर तक मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगी इंशाल्लाह। हम सब बच्चे खैरियत से, अल्लाह हम सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हम लोग मिलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ। और जैसे इंतखाब सर ने कहा, अर्चित ने कहा कि कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हासिल होकर ये नहीं होता कि यही बच्चा टॉपर है और सारे बच्चे पीछे रह गए। हम 3 बहन भाई थे, मेरे सबसे कम मार्क्स आते थे। मेरी बहन कानपुर IIT है, सेकंड मेरा भाई ISB हैदराबाद है, मैं खुद MP हूँ। लेकिन आज मेरे पापा मेरे को फ़ख्र से सबके आगे कहते हैं क्योंकि मैं कई चीज़ों में माशाल्लाह उन सबसे आगे हूँ। मार्क्स में वो लोग मेरे से आगे थे। मेरी बहन अमेरिका है, भाई भी मेरा यहीं है, पर मैं सहारनपुर में हूँ। सहारनपुर में भी क्यों हूँ ये भी मैं आपको पिछली बार बताया था। मेरा दिल इस शहर में इसलिए लगता है। और मेरे पेरेंट्स, पापा सड़क दूधली के हैं, मम्मी देवबंद की। आज से 30 साल पहले जब मैं आती थी मुझे सड़ैनपुर लगता था। मैं पापा को कहती थी, पापा मैं इस शहर में बिल्कुल नहीं आऊँगी, यहाँ बिल्कुल मक्खी मच्छर मौलवी रहते हैं, मुझे हेट है, मैं यहाँ नहीं आऊँगी। ठीक है, 1 घंटे के लिए आगे, क्योंकि मैं दूधली भी नहीं गई थी कभी। लेकिन अल्लाह ने मेरी शादी यहाँ की, मैं शुक्रगुजार हूँ। जिस घर में मेरी शादी हुई वो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। आप जैसी जगह, जैसे आप हैं, कहीं जगह मुझे जाकर मौका मिलता है बोलने का, मैं वहाँ बोल पाती हूँ। और मुझे आज इस शहर से इतना प्यार है कि मैं आपके स्कूलों में ऐसा एक ही स्कूल नहीं है, कई स्कूलों में जाती हूँ कि शायद मेरे कहने से बच्चे समझ सकें। तो बच्चों, आपके माँ बाप के लिए मेरा बस पहला सबसे 3 पॉइंट मैं आपके पेरेंट्स के रखूँगी। जितनी भी माँ भाई और यहाँ पे जिनके बाप बैठे हैं, आप प्लीज़ लड़का लड़की में भेदभाव ना करें, लड़कियों को पढ़ाएं। जैसे कि आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, इस स्कूल में लड़कियाँ सबसे ज़्यादा हैं। और मुझे खुशी है कि माँ बाप भेज रहे हैं। और क्योंकि अगर आप एक लड़की को भेजेंगे तो आप 2 परिवारों को एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। और वो दूसरे घर में जाके भी उसका परिवार का नाम रोशन करेगी और बच्चों को अच्छी तालीम देगी। दूसरा, मेरे माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि आजकल बच्चे मोबाइल में बहुत हैं, मेरे बच्चे भी हैं, तो सबके बच्चे ही मोबाइल में, ये एडिक्शन हो गया। आज अभी हमसे पहले पार्षद सर बता के गए कि ये एडिक्शन है। नो डाउट ये एक एडिक्शन है। आपको अपने बच्चों को मोबाइल दो, उसका एक टाइम लिमिट कर दो, टीवी का और मोबाइल का। और मोबाइल में आप बच्चों को चेक करते रहो, क्योंकि आजकल हम सबको भी पता है, मैं यहाँ बोलना भी चाहूँगी, उसमें कई चीज़ें आती हैं, गलत भी आती हैं, अच्छी भी। लेकिन बच्चे गलत की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो गेम खेलते खेलते उसमें एड्स आते हैं, गलत पे चले जाते हैं, तो उनका दिमाग वहाँ चलता है। तो आप मोबाइल को थोड़ा ध्यान दें। तीसरा, सर ने एक और बात बताई कि 9 बजे के बाद बच्चों का ध्यान रखें, वो कहाँ हैं। हमारे शहर में नशा बहुत चल रहा है, तो नशे का ध्यान रखें। और अगर खुदा ना करे आपका बच्चा नशे में पड़ भी गया है तो उस बात को आप सल्तनत मैम तक बताएं। अर्चित है यहाँ पर, इंतखाब सर हैं, हम हैं और तनवीर भाई हैं। हम लोग
कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को उस चीज़ से निकाल सकें। कोई भी किसी भी घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो आप सल्तनत मैम तक रखें। जैसे अर्चित ने कहा कि मैंने ये बच्चे गोद लिए, इन तक आप सर ने कहा कि मैं आपका कोई भी इशू होगा तो मैं उसको लीगली हैंडल करूँगा। मैं भी यहाँ बोलती हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता था 80 रुपये फ़ीस है, तो हाँ मैं ये बोलती हूँ जितने भी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मेरी तरफ से ईद गिफ्ट है। जो भी फ़ीस नहीं दे पा रहा मैम के हिसाब से, जो मैम देती है उन बच्चों की फ़ीस मैं दूंगी ईद पर। और इंशाल्लाह आगे भी मैंने स्कूल ड्रेस का मैम से अभी बात करनी है, मैंने मैसेज कर चुका है, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं था। स्कूल की ड्रेस बच्चों की मैं दूंगी। जो बच्चे थोड़े निचतर, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी, जो बच्चे ड्रेस नहीं बनाने में असमर्थ हैं उनकी ड्रेस स्कूल की मैं दूंगी। और ये तो बहुत छोटी सी हेल्प है बेटा, अपना अल्लाह से दुआ करो कि सल्तनत मैम आपकी वजह से हम लोगों के कांटेक्ट में आ रही हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, 5 साल में तो वो आज तक यहाँ आई हैं, आने वाले 5 साल में इंशाल्लाह उनका स्कूल का नाम भी होगा और स्कूल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग सब उनका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग और जगह भी मदद देते हैं, वो मदद तो अखबारों में बहुत लंबी तरह से हाईलाइट होती हैं छोटी मोटी करके, लेकिन अगर जो हम मदद यहाँ देंगे और आप लोग लायक बनेंगे तो आपके माँ बाप खुश होंगे और आपको देख के इस एरिया के और बच्चों को माँ बाप पढ़ने भेजेंगे। तो आप सब ना मेरे से यही वादा करो कि आप लोग बहुत अच्छा बनोगे, सल्तनत मैम का नाम रोशन करोगे, माँ बाप का। इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बन सकते हैं अगर आपके पास पढ़ाई में पैसों की भी कमी है। देखो अभी इन तक आप सर ने कहा, मैं यहाँ पे इन्हीं लोगों का नाम नहीं लूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपके सामने और कोई भी मददगार ला के देगा। आप बस पढ़ो, सल्तनत मैम को आप श्योर कर दो कि येस मैम आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, और मैं ये हासिल करके रहूँगी। ठीक है बेटा? मैं कभी इस स्कूल से ये नहीं सुनूंगी कि इस स्कूल में बच्चा फेल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। आपको जो भी मदद चाहिए किस तरह की मैम को बताएंगे वो आपको मिलेगी, पर पढ़ाई से घबराना नहीं, अच्छा खाना खाना है। और अपने आप सब माओ से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ताज़ा खाना खिलाएं, क्योंकि बासी खाना खिलाएंगे बच्चा एक दिन बीमार होगा, एक दिन स्कूल नहीं जाएगा, उसकी पढ़ाई छूटेगी। पढ़ाई छूटने का मतलब है कि एक दिन का पूरा ही उसको दोबारा मैम नहीं पढ़ाती अगले दिन वो चीज़। तो आप बच्चों को अच्छा खिलाएं और नहाना रोज़ है बेटे, ठीक है? गंदा नहीं रहना। और अल्लाह ताला, आप रमज़ान चल रहा है, अल्लाह ताला आप बच्चे जो रोज़े रख रहे हैं, हम सब जो रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह हमारे रोज़े कबूल करे, हमारी दुआएं कबूल करे। अल्लाह हमारे वतन को बहुत चैन और आराम से, शांति से हम इस हिंदुस्तान में रहें, क्योंकि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इस स्टेज में आपको दिख रहा होगा मुस्लिम भी बैठी हैं, हिंदू भी बैठे हैं, हर धर्म के लोग बैठे हैं। तो बेटा कभी भी किसी धर्म में ना आपको वो नहीं करना कि हिंदू बुरा है, मुसलमान बुरा है, सिख बुरा है। हम सब एक हैं, हम सबको ऊपर वाले ने पैदा किया है। ठीक है बेटे? हम सब एक हैं। और दूसरा, इन तक आप सर ने एक चीज़ सही बोली कि सल्तनत मैम का इस स्कूल में ना तो कोई पॉलिटिकल आदमी कोई हेल्प कर रहा है, ना कोई सोशल बंदा कुछ ज़्यादा हेल्प कर रहा है, पर मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से पूरी। आज इन तक आप सर तहलका पे चलाएंगे न्यूज़, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपने जिस पार्टी से मैं रखती हूँ और जो भी यहाँ और पार्टियाँ हैं, बीजेपी हो, समाजवादी हो या कोई भी पार्टी हो, बीएसपी हो, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह उन सब सीनियर नेताओं को ये वो दें कि दिमाग में डालें कि वो इन बच्चों की मदद करें। और सोशल में अर्चित है, सोशल वर्कर तनवीर भाई हैं, और आशु सर तो बहुत मदद कर रहे हैं जैसे मैं देखती रहती हूँ। तो आप लोगों ने घबराना नहीं, आपने पढ़ना है, ठीक है? पढ़ोगे? और मैं नेक्स्ट टाइम फिर बहुत जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह। इसी साल 26 को, इसी महीने 26 को मेरा बर्थडे है और मैं आपके स्कूल में किसी न छोटे से गिफ्ट के साथ आऊँगी, ठीक है? इंशाल्लाह तब हम लोग 26 अप्रैल को मिलेंगे। ओके चलो, इसी के बाद मैं अपना थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बोली, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। पढ़ना है बेटे, पढ़ाई के आगे कुछ नहीं है। तनवीर सर ने कहा आधी रोटी खा लो, सच कहा। माओ से मेरी रिक्वेस्ट है, बाप से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को पढ़ाई से मत हटाइए, इतनी भी फीस नहीं है। थोड़े से कपड़े कम, 1-2 जोड़ा कम बना लीजिए। वो तो मुझे भी पता है कि आप लोग बनाते होंगे इन बच्चों को, तभी आप भेज रहे हैं, पर थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए इन बच्चों के लिए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ सल्तनत जितनी मेहनत कर रही है इस स्कूल से बच्चे बहुत होनहार निकलेंगे और इंशाल्लाह इंटेलिजेंट निकलेंगे। शुक्रिया।